जब कोई सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट होता है तो आप उसे इस संकेत से पहचान सकते हैं कि सभी मूर्ख उसके विरुद्ध एक संघ में है। जब धन बोलता है तब सत्य चुप हो जाता है। यही है आज की दुनिया का कड़वा सच। हम उसी से नफरत करते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। समझ से ही प्रेम और सहिष्णुता जन्म लेते हैं। व्यंग्य एक ऐसा आईना है जिसमें हर कोई दूसरों का चेहरा देखता है, अपना नहीं। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करना चाहता है वह अंत में खुद को खो बैठता है। झूठ पूरी दुनिया घूम आता है जबकि सच अभी अपने जूते पहन रहा होता है। सोचिए कितनी बार सच पीछे छूट जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि झूठ तेज होता है। आप किसी मूर्ख को ज्ञान नहीं सिखा सकते क्योंकि वह पहले से ही खुद को ज्ञानी समझता है। दुनिया में सबसे बड़ी कठिनाई यह नहीं है कि लोग अज्ञानी हैं, बल्कि यह है कि वे जो जानते हैं वह गलत है। हर आदमी लंबे समय तक जीना चाहता है, लेकिन कोई भी आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में धन होना चाहिए, लेकिन उसके दिल में नहीं। लोग सच्चाई से नहीं डरते, वे उससे शर्मिंदा होते हैं। जो व्यक्ति खुद पर हंस सकता है वह कभी खत्म नहीं होता। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को महान या प्रतिष्ठित होते नहीं देखा जो सुबह देर तक बिस्तर पर लेटा रहा हो। बिना उद्देश्य के जीवन बिना पतवार की नाव की तरह है। कानून मकड़ी के जालों की तरह होते हैं जो छोटी मक्खियों को तो पकड़ लेते हैं लेकिन ततैयों और भौंरों को तोड़कर बाहर निकलने देते हैं। धोखा वह है जो आपकी उम्मीदों से खेलता है। दूसरों के दोषों की आलोचना करना आसान है, लेकिन अपने दोष देखना कठिन है। किसी व्यक्ति को उस चीज के बारे में तर्क देने का प्रयास करना बेकार है जिसके बारे में उसे कभी तर्क नहीं दिया गया। उम्र बढ़ने से ज्ञान नहीं आता, अनुभव से आता है। हमने अपने छत्तों को शहद और मोम से भरना चुना है। इस प्रकार हमने मानव जाति को दो सबसे उत्तम चीजें प्रदान की है, जो है मिठास और प्रकाश। धैर्य बुद्धिमत्ता की सबसे गहरी परत है। मैं कभी भी लोगों को दुष्ट देखकर आश्चर्यचकित नहीं होता, लेकिन अक्सर उन्हें लज्जित न होते देखकर आश्चर्यचकित होता हूं। यदि कोई पुरुष मुझे दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर करता है, तो राहत की बात यह है कि वह अपनी दूरी भी बनाए रखता है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, लेकिन अक्सर अपने स्वार्थ में उलझा रहता है। आपको यह स्वीकार करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए कि आप गलत थे। यह केवल यह साबित करता है कि आप कल की तुलना में आज अधिक समझदार हैं। मौन रहना कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। ईमानदार आलोचना सच्चे मित्र की पहचान होती है।
मतभेद के कारण लाखों लोगों की जान चली गई है। उदाहरण के लिए, मांस रोटी है या रोटी मांस है, किसी विशेष बेरी का रस रक्त है या शराब। एक अच्छा नाम कमाना वर्षों लेता है, लेकिन उसे खोने में सिर्फ एक पल लगता है। पत्नी को हमेशा एक समझदार और सहमत साथी होना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा जवान नहीं रह सकती। एक अच्छा लेखक अपने समय का सबसे सच्चा दर्पण होता है। सबसे बड़ा अंधकार वह है जहां ज्ञान नहीं है। छोटे लिलीपुटियनों का अनुमान है कि गुलिवर की घड़ी ही उसका भगवान हो सकती है, क्योंकि वह स्वीकार करता है कि वह बिना परामर्श के शायद ही कभी कोई काम करता है। आशा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीने का साहस देती है। शिक्षा का उद्देश्य है बुद्धि को खोलना, ना कि उसे भरना। व्यंग्य एक प्रकार का दर्पण है जिसमें देखने वाले को सामान्यतः अपना चेहरा छोड़कर हर किसी का चेहरा दिखाई देता है। यही मुख्य कारण है कि दुनिया में इसे इतना अच्छा प्रतिसाद मिलता है तथा बहुत कम लोग इससे नाराज होते हैं। पढ़ना मन को पोषण देता है, लेकिन चिंतन उसे मजबूत करता है। हमारे पास नफरत करने के लिए पर्याप्त धर्म है, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करने, तर्क करने से कोई व्यक्ति कभी भी गलत राय को सही नहीं कर सकता जिसे उसने तर्क करके कभी हासिल नहीं किया। किसी विशिष्ट अवगुण वाले व्यक्ति का व्यंग्य करना उतना ही कठिन है जितना कि किसी विशिष्ट सद्गुण वाले व्यक्ति की प्रशंसा करना। मनुष्य वह है जो अपने कार्यों से जाना जाता है, ना कि अपने शब्दों से। झूठ उड़ता है और सत्य उसके पीछे लंगड़ाता हुआ आता है, इसलिए जब लोग धोखे से मुक्त हो जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मजाक खत्म हो चुका होता है और कहानी अपना असर दिखा चुकी होती है। जैसे कोई व्यक्ति बातचीत बदल जाने पर या समूह के विदा हो जाने पर कोई अच्छा जवाब सोच लेता है, या जैसे कोई चिकित्सक रोगी के मर जाने पर कोई अचूक औषधि खोज लेता है।